हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्हाइट बोर्ड। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 की क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पहले जो पार्ट्स थे 1 2 3 4 5 6 वो मैंने दे रखी है। अब हम सॉल्व करेंगे 7th वाला पार्ट को। तो इसका हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उसके लिए हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे कि दोनों के साथ साइन मल्टीपल है, तो साइन ऑफ थीटा को हम कॉमन लेंगे। तो अगर यहाँ से हम साइन ऑफ थीटा को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे रह जाता है 1 माइनस और यहाँ पे 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा रह जाता है। और नीचे भी हम सेम कॉस थीटा कॉमन लेंगे, दोनों के साथ कॉस थीटा मल्टीपल है। तो यहाँ पे रह जाएगा2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी हम इसका क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ पे 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और 1 के बदले में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जो सेम है वही रहेगा। अब इसका नीचे भी वही सेम 1 को मतलब हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में हम लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, है यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा और यहाँ पे है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है यहाँ पे, तो इसका मतलब दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे साथ साथ ही मैं माइनस को मल्टीपल करके दूंगी, तो दोनों के साथ सामने हो जाएगा माइनस। और अभी यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम माइनस करके लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी सेम है, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और इसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है, तो माइनस कर देंगे इन दोनों को। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों सेम है, तो ये और ये कट हो जाएगा, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा साइन ऑफ थीटा बाय नीचे हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन ऑफ थीटा। ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में प्रूफ करने के लिए दिया है। तो ये हो गया प्रूफ। तो अभी हम सॉल्व करेंगे 8 नंबर को। यहाँ पे प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ ए प्लस कॉसेक ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ ए प्लस सेक ऑफ ए होल स्क्वायर। तो इसका हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। इसका हमने ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है। अब हम इसका लगाएंगे, तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ऑफ ए। तो अभी हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच में प्लस है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस दे दिया है। तो साथ करेंगे पहले साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को। तो यहाँ पे पहले हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को साथ में लाएंगे। उसके बाद
उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ ए है और उसके साथ मल्टीपल है कोसेक ए। तो सब उसके बाद हम ये वाला टर्म लिखेंगे यहाँ पे साइन ऑफ ए। तो कोसेक ऑफ ए को हम मल्टीपल के साथ लिख सकते हैं 1/साइन ऑफ ए। उसके बाद हम यहाँ पे ये वाला टर्म लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। तो अभी ये वाला टर्म हो गया, अब बाकी रह गया ये वाला टर्म। तो इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस, अब हम इस वाले टर्म पे आते हैं 2 इंटू कॉस ऑफ ए। सेक ऑफ ए को मल्टीपल के साथ हम लिख सकते हैं 1/कॉस ऑफ ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे साइन ऑफ ए, ऊपर का साइन ऑफ ए कैंसिल, और ये हो गया कैंसिल। अब हम नीचे देखते हैं, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 है प्लस ये वाला टर्म पे 2 है प्लस कोसेक ऑफ ए को हम अब क्या लिख सकते हैं, कोसेक ऑफ ए। तो कोसेक ऑफ ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हो गया है, तो ये हो जाएगा 5। ये तीनों अगर प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 1 है प्लस इसके साथ भी 1 प्लस है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे रह जाता है कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे रह जाता है टेन स्क्वायर ए। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यही हमको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये है राइट हैंड साइड। तो अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। इसको हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेंगे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए, इसके साथ मल्टीपल है सेक ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कोसेक ऑफ ए है, कोसेक ऑफ ए को हम सेम रखेंगे। उसके बाद साइन ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक ऑफ ए। उसके बाद सेक ऑफ ए को सेम रखेंगे, यहाँ पे कॉस को हम लिख सकते हैं 1/सेक ऑफ ए। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा कोसेक ऑफ ए, ऊपर में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसके साथ मल्टीपल है सेक ऑफ ए। नीचे एलसीएम लेंगे तो सेक ऑफ ए आएगा और ऊपर में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा, तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद होगा तो इसके ज़रिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, और नीचे इसके नीचे है कोसेक ऑफ ए। हो गया। अब यहाँ का भी एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरी पहली वाली वीडियो देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा। और नीचे सेक ऑफ ए आ गया। तो अब हम देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर कॉट स्क्वायर ए है, तो ऊपर कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं
1/tan² ए। कॉट स्क्वायर ए इसके साथ मल्टीपल है तो 1 के साथ 1 के नीचे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। हो गया। अब यहाँ पे जो tan² थीटा है इसके साथ मल्टीपल सेम ही रखेंगे इसको, और इसके साथ जो मल्टीपल है 1/sec थीटा, तो इस sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा तो नहीं, ये cos ए। थीटा मैंने गलत बोल दी है, ये मेरा मतलब ये ए बोलना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/1/sin थीटा है, तो ये वाला साइन थीटा जो है इस वाले 1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो अगर ये मल्टीपल हो जाएगा तो ऊपर में साइन आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा नहीं है, ये ए हो जाएगा, ए साइन ऑफ ए, और नीचे यहाँ पे tan² ए है, तो ये हो गया। उसके बाद ये cos ऑफ थीटा जो है इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे tan² ए इंटू cos ऑफ ए हो जाएगा। तो अगर हम देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता है और बाकी रह जाता है साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए। ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाली है, ये वाला टर्म। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड का वैल्यू। अगर राइट हैंड साइड का वैल्यू भी सेम यही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड का वैल्यू भी यही निकला तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड का वैल्यू हमने पहले निकाल ली है, और अभी हम निकालेंगे राइट हैंड साइड का वैल्यू। तो राइट हैंड साइड के लिए हम यहाँ पे नीचे है 1/tan ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1/tan ऑफ ए को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए बाई कॉस ऑफ ए, और सेम यहाँ पे कॉट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए बाई साइन ऑफ ए। इसको मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, नीचे दोनों टर्म ही आ जाएगा, कॉस ऑफ ए भी आएगा और साइन ऑफ ए भी आएगा। दोनों के पास कोई भी कॉमन नहीं है तो दोनों ही आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin² ए प्लस इसके साथ ये क्रॉस मल्टीपल होगा तो यहाँ हो जाएगा cos² ए। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि 1/ ये जो sin² ए प्लस cos² ए है वो 1 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, और उसके नीचे साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए आएगा। तो आप देख सकते हैं 1/1 साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए है, तो ये वाला टर्म जो ये 1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए। ये हो गया। हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम निकाल लिए हैं, तो इसका मतलब ये वाला टर्म इज़ इक्वल टू ये वाला टर्म सही हो। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।